नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वलनी सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी के सेट नंबर 21 को देखने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम पहला प्रश्न को देखते हैं। तो इमरान लोदी के शासन काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो बिहार का सूबेदार था उस समय दरिया खान नुहानी। दरिया खान नुहानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 1857 ईस्वी के महान विप्लव का प्रारंभ पटना में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था पीर अली के नेतृत्व में। ठीक है, पीर अली राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले को 1942 ईस्वी के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ये सारण जिला को किया गया था। ठीक है, सारण जिला राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर है चमरग्राही याचनी की मूर्ति जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुआ है ये दीदारगंज राइट आंसर हो जाएगा। पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी तो ये 1651 ईस्वी में किया गया था। बिहार में स्थित पावापुरी किस धर्म से संबंधित है? तो पावापुरी का बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित है, जो कि संस्थापक 24वें तीर्थंकर का बात करें तो ये महावीर थे। वास्तविक संस्थापक भी महावीर को कहा जाता है। आगे चलते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो ये हड़प्पा का खोज किया गया था, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो बांग्लादेश के मुक्ति के समय अगर पाकिस्तान के शासक का बात करें तो यहाँ खान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है गौतम बुद्ध से संबंध में सभी कथन सही हैं सिवाय, तो इसमें एक गलत है और बाकी देखना है कि कौन से। अगर बात करें उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था तो हाँ, ये उनका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी ठीक है, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, नहीं राजगृह नहीं, बोधगया में हुआ था। फिर है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बी ए तीनों सही है लेकिन सी गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख का बात करें तो भाग 5 में है। ठीक है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है ये जन्म से राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, लाइफ डिवाइंस पुस्तक के लेखक हैं, तो लाइफ डिवाइंस पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। निम्नलिखित में एक को छोड़कर सभी समुद्री तट के भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट में है, वह अकेला कौन सा है? तो ये मरीना राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी का नाम क्या है? तो गंगोत्री। ठीक है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा का बात करें तो ये हमारा औरंगाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो तरंग का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? तो उसे आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, आयन मंडल राइट आंसर भी हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त है, तो सबसे गहरा पृष्ठ गर्त का बात करें तो मरियाना खाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है सेल जिसे चट्टान बोलते हैं का क्यांतरण निम्नलिखित में से किस चट्टान में होता है, यानी सेल में होता है? तो स्लेट में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उष्ण मरुस्थल प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्ण मरुस्थल का बात करें तो उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं ये कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिम उपांतों पर, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर है उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन अधिक सख्त क्यों होता है? तो इसका अधिक होने का कारण है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पूर्व स्थल सेनाध्यक्षों के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो प्रथम फील्ड मार्शल का बात करें तो जनरल HFJ मानेस्को थे। ठीक है, जनरल HFJ मानेस्को राइट आंसर सी डी हो जाएगा।
मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हुई है? तो मल्लिका साराभाई जुड़ी हुई है ये शास्त्रीय नृत्य से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है पियरे कार्डिन नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये पियरे कार्डिन का बात करें तो पियरे कार्डिन जो है वो जुड़ा हुआ है हमारा फैशन डिजाइनिंग से। संसद के दो क्रमिक अधिवेशन के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है? तो ये 6 माह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो ये रचयिता माना जाता है तानसेन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज का बात करें तो ये रुड़की में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? तो ये उप राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का बात करें तो ये संबंधित है बांसुरी वादक थे ये। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र की तीलियों की संख्या कितनी है? तो 24 है। ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता का बात करें तो ये करते हैं गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको डेजर फॉक्स कहा जाता है? तो जनरल रोमेल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो ये 5वीं लोकसभा का। ठीक है, 5वीं लोकसभा राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थितियों में रिट जारी कर सकता है? तो रिट जारी कर सकता है ये मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप का अगर बात करें तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। फिर है IMF की स्थापना निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी? तो ये किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को प्रोत्साहित करना, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार करना, और तीसरा व्यापार संतुलन के वैषम्य को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3। ठीक है। निम्नलिखित में से संबंध बनाइए। तो उद्योग और क्षेत्र में से संबंध बनाना है, तो आइए हम बनाते हैं। मूलभूत उद्योग का बात करें तो पेट्रोलियम हो जाएगा। सामरिक उद्योग का बात करें तो शस्त्र और गोला बारूद हो जाएगा। और क्रांतिक उद्योग का बात करें तो ऑटोमोबाइल हो जाएगा। और माल आधारित उद्योग का बात करें तो उर्वरक हो जाएगा। तो 2 4 3 1 2 4 3 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? तो सिंचाई की सबसे लंबी नहर का इंदिरा गांधी नहर नाम है, जो कि हमारा राजस्थान में स्थित है। फिर है द्वंद्व न्याय शब्द किसका संकेत करता है? तो द्वंद्व न्याय का बात करें तो ये संकेत करता है सैद्धांतिक संघर्ष को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ईडन गार्डन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है ये। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी के लिए निर्धारित आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? तो ये हमारा निगम कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बीना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? तो ये बिना दुर्ग के चंदहुदड़ो राइट आंसर डी हो जाएगा। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो तृतीय बौद्ध परिषद बुलाया गया था पाटलिपुत्रा में। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर के गुरु का बात करें तो अरस्तु थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
फिर है निम्नलिखित संधियों को क्रमानुसार रखिए। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा सलावाई की संधि, ठीक है, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर वाशिंग की संधि और अमृतसर की संधि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये 4 3 2 1 सी, ठीक है। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो दिल्ली का जनरल का बात करें तो ये था मलिक काफूर, ठीक है, मलिक काफूर राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो ये हमारा है मेघदूतम, ठीक है, जिसके रचयिता कालिदास है। तो इसी के साथ हमारा 50 जीके का क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।